बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्म 47 की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा इतनी खुश हैं, इतनी मुतमईन हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं के अल्फाज हैं, उन्हीं के जुमले हैं कि लाखों लोगों की ज़िंदगी हमने बचा ली है, कोई वबाई मर्ज नहीं फूटा। वो बड़ी मुतमईन है और वो यहाँ तक हैरान कुन होकर बात कर रही हैं, परेशान होकर बात कर रही हैं, पर परेशान नहीं बल्कि दावे से। वो कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आती लोग तनकीद क्यों करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा तो कोई वज़ीर आला काम कर रही है। उनकी नज़र में ना उनके वालिद ने कभी काम किया, ना उनके चचा ने कभी काम किया, उन्होंने देखा ही नहीं जिंदगी में कभी इस तरह से भी होता है। वो समझ रही है कि मैं सबसे ज्यादा काम कर रही हूं, क्योंकि ये तो नहीं होता था उनके बकौल। वो कह रही है कि जी सुबह उठकर बिस्तर से निकलकर तैयार होकर बाहर आना पड़ता है, ये बड़ा काम है। और पूरी प्रोडक्शन टीम साथ लेकर 11-11 गाड़ियों में पेट्रोल फूंक कर सरकारी एहलकार और पूरा शहर सील करना, वहां पर चूना बिछाकर पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करना, एम्बुलेंसेस को भी ब्लॉक करना, रोकना, ये बड़ा काम है। और वहां पर सिलेक्ट होगी सारी इंतजामिया, जा जाकर खड़ी होगी कि किस जगह पर मरीम साहबा को कितने लोगों के सामने दिखाकर बस वापस लाना है, वहां पर उनसे हाथ से क्या तकसीम करना है, आज क्या करना है, आज कोई नया काम क्या करना है, वहां कौन सा बंदा बिठाना है जो कहेगा अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी, इस तरह से करवाना है। किसी बच्चे को उठाकर उसके मुंह में पानी की बोतल ठूंसनी है, उसको सेब दिखाना है, किस तरह करना है। कश्ती वहां पर खड़ी होगी, कभी ये होगा कि मवेशी पहले से वहां खड़े होंगे कई घंटे से भूखे प्यासे, और वो दिखाने हैं। तो रोजाना वो निकल तो रही हैं। अब आप ये देखिए ना कि सोच में कितना फर्क है। यही तो बात है, यही उनके नजदीक कारकर्दगी है। तो ये ठीक नहीं हो सकते, ये दुरुस्त हो ही नहीं सकते। इंसान कब बेहतर हो सकता है जब वो सोचे ही ना कि उसने बेहतर होना है। वो कहे कि मैं इतना अच्छा हूं, इतना बेहतर हूं, आज तक कोई हुआ ही नहीं। जो हम कर रहे हैं आज तक कभी हुआ ही नहीं। इतना मुतमईन सैलाब के बाद इतना काम कर दिया है, पता नहीं ये लोग क्यों चीख रहे हैं। कपड़े उनके पास हैं, भूख से कितने लोग अभी मरे हैं। अभी तो देखिए ना, जैसे जैसे लाशें निकलेंगी और निकल रही हैं, आज भी कई लाशें सामने आई हैं, क्योंकि वो तो लोग बह गए, मिट्टी के नीचे से निकल रही हैं। तो उस पर मरीम साहबा बड़ी मुतमईन है कि लाखों लोगों को बचा लिया, हजारों लोग मारे भी गए, तो क्या हो गया, हमने कॉन्सेंस से वोट लेने हैं। तो जाकर प्रोडक्शन में जो कैमरा एक्शन में नजर आ रहा है, देग से चावल निकाल के डाल दिए, बस यही कुछ है। जो भूख नंग जहां पर है वो थोड़ी उन्होंने दिखाना है, वो तो जाते हैं, पुलिस इंतजामिया सब होती है। अब इससे तंग आकर हामिद मीर साहब ने तो कॉलम ही लिख दिया है, टिकटॉक हुकूमत। टिकटॉक पर इस्लाम साहब में हिजाब का सुनते हैं, दीगर मामला सुनते हैं, टिकटॉक पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है पैसे कमाने के लिए। तो अब हुकूमत ने भी टिकटॉक का सहारा लेकर अपनी मशहूरी शुरू कर दी है कि बस टिकटॉक पे ही कारकर्दगी है। और ऊपर से लेकर सीएम साहबा से लेकर नीचे इंतजामिया तक टिकटॉक पे ही लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर साहब कॉलम में बता रहे हैं और खुद जो उन्होंने देखा है वो सब बता रहे हैं। अब हामिद मीर साहब के बारे में अब ये भी नहीं कह सकते कि जी ओहो ये तो यूट्यूबर है, जो भी तनकीद करे वो तो यूट्यूबर है, वो तो तहरीक इंसाफ का हो जाता है जी, वो तो फलां है। तो हामिद मीर साहब ने कहा चंद साल पहले तक हुकूमतें एक्टिंग कम और काम ज्यादा करती थीं, क्योंकि इन्होंने आवाम से वोट लेने होते थे। जब से वोट की इज्जत नीलाम हुई है और फॉर्म 47 का खड़ाक सामने आया है तो आवाम की बेतौकीरी बढ़ गई है। अब वोट लेने का नहीं, अच्छी टिकटॉक वीडियोस बनाने का मुकाबला है और वही हो रहा है। और उन्होंने खुद बताया कि हम जब गए इलाकों में कवरेज के लिए तो पीछे हमारे इंतजामिया के लोग लगे होते थे कि कहाँ जा रहे हैं, आगे बता देते थे यहाँ आ रहे हैं, और फिर लोग इकट्ठे करके अच्छा किस तरह से है, और उनके चेहरे और होते तासुरात। तो हामिद मीर साहब हैरान है कि भाई अगर इतनी इंतजामिया सिर्फ एक साफी के साथ लगा दी गई है तो लोगों की मदद क्या हो रही होगी। सारे तो इसी काम पर लगाए हुए थे कि जो आ रहा है कोई क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, टिकटॉक दिखाना है, टिकटॉक करना है, सब इसी में लगे हुए थे। अच्छा, मरीम साहबा कहती है जी कश्ती में बैठी तो तनकीद हुई, खुद पर तनकीद सुनकर हैरान हुई। मैं तो कश्ती में बैठी, मैं गई आ गई, सैर की, जबरदस्त, इसमें तनकीद क्यों कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है, ये बेहतरीन है। और बाकी तो देखिए ना, इनकी यही तो सोच है कि शहबाज शरीफ साहब पूरा जहाज, वो पूरा यहाँ सैलाब ज़दगान डूब गए, हमारे पास बहुत पैसा है, जब जजेस को तनख्वाहें दे रहे हैं पूरा जहाज बुक करके ले जा सकते हैं। मरीम साहब जापान गई हैं और क्या करें वो। अब वालिद साहब लंदन चले गए हैं, चचा जान फिर दोबारा कतर चले गए हैं, तो वो तो यहाँ पर है। बाकी तो बिलावल साहब भी चले गए हैं, आसफा भी चली गई हैं, नवाज शरीफ साहब और वो जरदारी साहब भी गए हुए हैं। तो उनको तो लग रहा है कि इससे आला कारकर्दगी हो ही नहीं सकती। फिर अब कहते हैं कि जी अब तो हामिद मीर साहब इस बात पर हैरान है कि यहाँ किसी को किसी चीज़ की अब परवाह रही नहीं, कुछ करना है कुछ दिखाना है नहीं, उन्होंने पूरा लिख दिया टिकटॉक हुकूमत। फिर आप देखिए ना कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अगर लीक ना होती तो क्या बनता, वो चीज़ें दबी रहती हैं। लेकिन अब आखिरकार हकीकत सामने आ गई है। इसी पर हामिद मीर कह रहे हैं कि आप टिकटॉक के जरिए, आप बयानियाँ बनाने के जरिए आप पैसे लगा दें, मीडिया का इस्तेमाल कर लें, जो भी कर लें, कहीं ना कहीं सच होता है तो उस पर बयानिया बनता है। अब आप ये टिकटॉक्स के जरिए बयाना नहीं बना सकते कि आपकी बड़ी कारकर्दगी फलां है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब लोगों की आवाज़ सुन लीजिए, लोग असल में किस तरह ख्वार हो रहे हैं।
ये कह रहे हैं बेईमानी की हुकूमत है, इन पर कहर पड़ेगा। अलीपुर में सैलाब मुतासिरीन का एहतजाज, रिलीफ कैंप के बाहर तशद्दुद का इल्जाम भी इन्होंने लगाया। ये बेचारे चीख रहे हैं, इनको बाहर निकाल दिया कि मरीम साहब आ रही हैं, इधर उधर हो जाओ। एक गंदे मंदे से ऐसे लोग हैं जी, मैले कुचैले से, ये क्या? अच्छा, तो सिर्फ चंद सिलेक्टेड होंगे और देखा जाएगा, 7 स्क्वाड होगा, मर्द बिल्कुल ना हो, ऐसे कोई बात ना कर दें। तो खवातीन होंगी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाकर, और वो देग से वो डालकर खाना। आज का काम ये था, वो मुकम्मल हुआ, और उसके बाद जाकर तकरीब में मरीम साहब ने कहा कमाल कर दिया है मैंने, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हाल ये हो गया है, मुल्क में सरमायाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। पिछले साल $2.5 अरब की सरमायाकारी दिखाई गई 2.5 अरब डॉलर की, लेकिन हकीकत यह है कि 2.5 अरब में से $2.2 अरब वो मुनाफा था जो गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान से कमाया और यहीं रखा। असल नई सरमायाकारी सिर्फ $30 करोड़ रही है, और वो सरमाया उनको बाहर ले जाने नहीं दिया गया, इसलिए वो दिखाया कि ये भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई है। इनके अपने मिफ्ता इस्माइल साहब इस पर चीख रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं कि ये तो तबाही और बर्बादी हो गई है। असदुल्ला साहब जो इलाके में गए, इन्होंने सब कुछ रिपोर्ट किया। मरीम साहब की कारकर्दगी के हवाले से जो उन्होंने ये तस्वीर शाया की है ना, ये देग में से चावल डालते हुए, क्या बात है जी। इस पर असदुल्ला लिखते हैं, जबकि भूख से मरते बच्चों की हकीकी सूरत हाल देखिएगा रात मेरे प्रोग्राम में, तब पता चलेगा कि असल में सूरत हाल है क्या। ये भूख से बच्चे मर रहे हैं। असदुल्ला साहब इलाके में भी रिपोर्ट भी किया। सैलाब का पानी कम होने के बाद नाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए। और इसमें अलीपुर में सैलाब में डूबकर हलाक होने वाले 11 अफराद की लाशें पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने निकाल ली। जाबाक होने वालों में शुएब, ताज बीबी, मोहम्मद इकबाल, आमिर, लिशबा, हसन, शब्बीर, बदवानी और 4 नामालूम लाशें शामिल हैं। इससे कबल जालपुर से एक लाश मिली थी। अल्लाह रहम फरमाए। और मरीम साहब कहनी है कमाल कारकर्दगी हमारी, इससे आला है ही नहीं। तो जिस तरह वो जाती हैं, सुबह तैयार होकर निकलना पड़ता है, उन्होंने खुद कहा है बिस्तर से उठकर, वो ऐसे होता है। इतने लोगों के साथ वो पहुंचती हैं और क्या करें, देखे ना कैंप अंदर लगा हुआ है, ये कैंप लगा हुआ है सरकारी कैंप। तो बाकी लोग जहां मर रहे हैं, डूब रहे हैं, कहीं और हैं, अपनी मदद आपके तहत सड़कों पर बैठे हैं, छोड़े परे। ये कैंप लगाया, जाहिर है कि उसमें सरकारी सतह पर देखकर लोग लाए गए, गाड़ियां 1 अब उसमें लाओ लश्कर के साथ, ये सब सुबह तैयार हुए होंगे, सारी प्लानिंग के साथ आए होंगे। तो ये छोटी बात है, आम आदमी करीब नहीं पहुंच सकता, दूर दूर हो, सिक्योरिटी के इतने लोग हैं। ये देखें ट्रैफिक वाला भी पुलिस एहलकार, पीछे रहो पीछे रहो। ये देखिए आप, ऐसे होते हैं दौरे, ये होता है आवाम का दर्द, तकलीफ। एसी की गाड़ियां, हूटर्स, ठीक है, हटो बच्चों की आवाजें, पीछे हो जाओ, कोई रास्ते में ना आए। ये होती है अवामी खिदमत, ये होती है अवामी खिदमत कि एम्बुलेंसेज रोकी जाएं। ये देखिए आप, ये मकामी शख्स वहां पर कह रहा है कि मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं, एम्बुलेंसेज, मकामी शख्स कह रहा है एम्बुलेंसेज रुकी हुई हैं यहाँ पर, लोगों तक खाना नहीं पहुंच रहा। वो ट्रक खाने का वो दिखा रहे हैं, लोग हजारों अंदर फंसे हुए हैं, रोका हुआ है कि मरीम साहब आ रही हैं तो रुक जाओ, एम्बुलेंसेज भी, हर चीज़ भी। ये हाल है। ये देखिए लोग, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की आमद से पहले अलीपुर के सैलाब मुतासरीन का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी, पुलिस की भारी नफरी पहुंची। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हमें कैंप से बाहर निकाल दिया गया, जो ज़रूरतमंद हैं इन्हें बाहर निकाल दिया गया है। ये हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। बाकी ये देखिए, अवाम सैलाब में डूबे हैं, हम जनाब ये पूरा जहाज़, अब पता नहीं इसमें कितने लोग गए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये तो नहीं पता, मगर जहाज़ पूरे का पूरा है, पूरा। यानी मेरा ख्याल है इसमें 100 लोग तो जा ही सकते हैं। तो अब खाली जा रहा है, तो यही मंतक मरीम साहबा की थी कि खाली जहाज़ क्यों जाए, जब पूरा जहाज़ बुक है तो जितने लोग साथ ले जा सके फैमिली के, ये भी साथ ले जाते, कोई मसला तो था नहीं। जो हीरे चुने गए हैं उनमें सबसे आगे आगे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब, इसी हुकूमत ने चुने हैं, उनको लगाया भी गया, लाहौर हाई कोर्ट से ले जाकर पहली दफ़ा इस तरह इम्पोर्ट किया गया। तो उस पर जनाब अब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हो गई है। एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा है कि मुझे हिरासा किया गया, खातून को हिरासा करने पर यह कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई। इसके अलावा जो एंटी हरासमेंट सेल है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ काम की जगह पर हिरासा करने की कंप्लेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंसदादे हिरासानी कमेटी के पास दायर। एडवोकेट ईमान मज़ारी की चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा, इनको घंटों लगे तब जाकर इनकी दरखास्त मौसूल हुई। अब कह रहे जी समन रिफत साहिबा को हटाकर अमीन मिनहाज साहब, जो इसी तरह 26वीं तरमीम के बाद जज लगाए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी
सरबराही में कमेटी अब काम करेगी, तो बाकी क्या होना है, कभी इधर से बचाओ कभी उधर से बचाओ, दौड़ो, ये सब हो रहा है। हामिद मीर साहब ने जो कॉलम लिखा है उसमें कहते हैं अखबार, टीवी और डिजिटल मीडिया पर वही बयानिया मकबूल होता है जिसकी बुनियाद सच्चाई पर होती है। आज की टिकटॉक हुकूमतें सोशल मीडिया पर ड्रामेबाजी के जरिए आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, आवाम से नहीं जीत सकते। ये सारी तफसील इन्होंने लिखी है। फिर ये भी देख लीजिए कि सारे अमले को किस काम पर लगाया हुआ है, सारे रास्ते बंद करके। ये सुथरा पंजाब वाले पंजाब को सुथरा नहीं कर रहे, अवाम के साथ देखिए साफ सुथरा काम कर रहे हैं। पूरे ये पहुंचे हुए हैं और उनका काम है कि मरीम साहब आ रही हैं, ये देखो रास्ते क्लियर कराओ, सारी पुलिस इस काम पर लगी हुई है। ये देखिए सैलाब वाले बाद में, ये देखिए फ्लड रिलीफ कैंप, ये देखिए ये फ्री ट्रांसपोर्ट है। ये फ्री ट्रांसपोर्ट किसके लिए है? ये सुथरा पंजाब वालों के लिए। फ्री ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए नहीं है कि वहाँ पहुँचो और सफाई का इंतज़ाम जहाँ जहाँ से मरीम साहब ने गुजरना है वहाँ से किया जाए। फिर मरीम साहब खुद अपनी ही एक्स हैंडल पोस्ट से अपनी ही तस्वीर शेयर करके बड़ी खुश होती हैं। ये देखिए आप, ये बैग्स हैं जिन पर मेरी तस्वीर है, इसके बगैर तकसीम नहीं हो सकते। मेरा बाप भी गरीब मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दें। 5 किलोमीटर दूर से जाकर बच्चों के लिए खाना लेकर आया हूँ। ये हाल है, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उन्होंने साहब कह रही हैं कमाल करते किया, ओए होए होए। ये लोग पता नहीं क्यों फिर इतनी मुसीबत में भी, अजाब में बेचारे मुब्तला है, फिर भी सच क्यों नहीं बता रहे कि ऐसी कारकर्दगी उन्होंने कभी देखी नहीं। मरीम नवाज साहिबा ने इनकी तो जानें बचा ली हैं, इनको पता ही नहीं है 5-5 किलोमीटर दूर ऐसे ही जा रहे हैं। मीडिया भी कुछ ना कुछ रिपोर्ट करा है। अच्छा, इसके अलावा जी हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में दाखिल होते तो अगले ज़िले वालों को वायरलेस पर बता दिया जाता था कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल यह था कि सैलाबज़दा इलाकों में इंतजामिया के इतने ज़्यादा लोग मुतासरीन पर तवज्जो देने की बजाय हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। हामिद मीर साहब भी हैरान थे। ये सब हो रहा है। पाकिस्तान की मईशत एक ऐसे दायरे में फंस गई है जहां खौफ की बुनियाद पर पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। इन पॉलिसियों की वजह से सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है और करप्शन को फरोग मिल रहा है। इस सब के नतीजे में मुल्क को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हमारे मईशत ने ट्रिब्यून में कॉलम लिखा है जी शमसुल इस्लाम खान साहब। लेकिन मरीम साहबा के नज़दीक, उनके चचा, उनके वालिद के नज़दीक कमाल कर दी है। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब भी अब मुल्क से चले गए हैं, चुके बल्कि मुल्क चले गए हैं, अपने वतन लंदन चले गए हैं। वो वहाँ भी वो वक्त गुजारते हैं। असल तो उनके बच्चे तो वहीं के नेशनल हैं। मरीम साहब इक़्तिदार के लिए यहाँ पर है, उसके बाद उन्होंने भी वहीं जाना है, सारों नहीं। शहबाज शरीफ का भी देख लीजिएगा, ये सारे उधर ही जाएंगे। तो बहरहाल जी ये अब साफ़ी भी चीख रहे हैं कि आप जितने मर्जी टिकटॉकर्स खरीद लें, आवाम से नहीं जीत सकते। अपने आप को बदल लें, वरना आपके साथ वही हो सकता है जो नेपाल में हुआ। तो इनका ख्याल है नहीं जी, इनको इदारे बचा लेंगे, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी पुलिस, इतनी गाड़ियाँ, इतना कुछ, सैलाब में लोग बह भी गए, मर भी गए, तो कोई मसला थोड़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।